हमारे स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। हमने पहले पढ़ा एंजाइम सरफेस केमिस्ट्री का ऑफ क्लास 12। तो अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, कैसे काम करता है ये। तो एंजाइम हमने पढ़ लिया कि एक बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, प्रोटीन भी बोल सकते हैं, जो किसी भी प्रोसेस को कन्वर्जन करते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले है स्पेसिफिसिटी। हर एक एंजाइम जो होता है वो किसी पर्टिकुलर एंजाइम को ही पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलिस्ट करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, यूरिया को यूरिएज कन्वर्ट कर रहा है किसमें, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये इसी रिएक्शन को करेगा, ये किसी और रिएक्शन को कन्वर्ट नहीं करेगा। जैसे एन मिथाइल यूरिया है, सेम है यूरिया की तरह, वाटर की प्रेजेंस में यूरिएज अगर इसमें हम ऐड करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो जैसे यहाँ पे दिया है एंजाइम जो है सुक्रोज जो है इन्वर्टेज एंजाइम जो है इसको सुक्रोज को ग्लूकोज में चेंज कर रहा है, साथ में फ्रुक्टोज में। सेम अगर माल्टोज ले लो, उसको माल्टेज ही एंजाइम लगेगा जो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। अब ये नहीं होगा कि माल्टेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज में चेंज करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम होगा। ये है इसकी स्पेसिफिसिटी। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। तो इसकी एफिशिएंसी क्या है कि एंजाइम बड़े एफिशिएंट होते हैं, एफिशिएंट कैटलिस्ट होते हैं। द स्पीड ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन बाय फैक्टर ऑफ अप टू 10-20 टाइम्स। मतलब किसी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, 10-20 टाइम फास्ट कर देते हैं। अगर आप इसकी आइडिया लेना हो तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। अमाइड बॉन्ड्स जो होती हैं वो केमिकली वेरी स्टेबल होती हैं, तो इसलिए हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड इन द लेबोरेटरी रिक्वायर द हीटिंग ऑफ अमाइड्स। अगर हमें अमाइड्स की हाइड्रोलिसिस करनी है, उसको तोड़ना है, तो हमें इसे हीट करना पड़ेगा विद एन एल्कली फॉर अ फ्यू आवर्स, एल्कली की प्रेजेंस में, मतलब बेस की प्रेजेंस में। अब उसके कंपैरिजन देखिए, प्रोटीन जो होते हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं विच आल्सो कंटेन अमाइड बॉन्ड, उसमें भी अमाइड बॉन्ड होती है जिसे पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, मतलब दो अमाइनो एसिड को जोड़ कर रखता है वो पेप्टाइड बॉन्ड है, जो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाती है बॉडी में डिफरेंट एंजाइम्स की प्रेजेंस में, इसमें अल्फा अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या करता है, एफिशिएंसी हुई कि इसकी रिएक्शन बहुत फास्ट कर देता है, किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देता है कौन, एंजाइम। स्मॉल क्वांटिटी में, सिर्फ छोटी सी स्मॉल क्वांटिटी में ही अगर हो तो ये एंजाइम जो है बहुत एफिशिएंट होते हैं। ये केमिकल कैटलिस्ट हैं इसलिए ऐसा होता है। अब ये इन्होंने बोला कि एंजाइम यूज़ तो हो जाते हैं मगर उसके बाद वो फिर वैसे के वैसे रीजनरेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिए एंजाइम रेनिन जो है विच इज़ यूज फॉर कोगुलेशन ऑफ बल्क, जो बिल्क को कोगुलेट करता है, इकट्ठा करता है, जिससे चीज़ बनता है। तो इतनी फास्ट ये इसको काम करता है। सिमिलर एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है जो रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है, कैटलिस्ट करता है रिवर्सिबल रिएक्शन इन्वॉल्व द डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनिक एसिड टू CO2 एंड H2O। मतलब इसको तोड़ के CO2 H2O यहाँ से कन्वर्ट करके वापस इसको कार्बोनिक एसिड बना देता है। तो छोटे से स्मॉल क्वांटिटी में भी अगर होगा तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी। अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, अगर सिंगल मॉलिक्यूल होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस का, वो डिकम्पोज कर सकता है 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स को कार्बोनिक एसिड के, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, 1 मिनट में। रिवर्स रिएक्शन अगर बोलूँगी, कन्वर्जन ऑफ CO2 से H2O से H2CO3, ये भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस ही करता है। दिस एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग CO2 लेवल इन बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यू। और ये एंजाइम जो होता है हमारी बॉडी में फ्लूइड और टिश्यू में CO2 की लेवल को बना के रखता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड pH। अब ये pH भी बना के रखता है। एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन हैव मैक्सिमम रेट है साइकोलॉजिकल pH ऑफ अराउंड। अब जो ये काम करता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और pH में करता है, जैसे 7.4 है, तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, उस पर ही काम करेगा, और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। अंडर दिस कंडीशन मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन डू नॉट अकर एट अप्रिशिएबल रेट इफ ऑर्डिनरी लेबोरेटरी कैटलिस्ट आर यूज। अगर आप कॉमन कोई कैटलिस्ट यूज़ करोगे लेबोरेटरी का, तो इस कभी कभी इस रिएक्शन इस कंडीशन में नहीं काम करेगा। इनफैक्ट एज द टेम्परेचर pH इज इंक्रीज, अगर pH इंक्रीज हो जाए या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, द रेट राइज टू मैक्सिमम, जो रेट है काफ़ी बढ़ जाती है रिएक्शन की, और कभी की होता है कि फॉल भी कर जाती है। तो ये होगा हमारा ऑप्टिमम pH एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारा एंजाइम एक्टिवेटर्स, कोएंजाइम्स। द एक्टिविटी ऑफ सर्टन एंजाइम इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टन सब्सटेंस का कोएंजाइम। कभी कभी क्या होती है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है, वो किसकी प्रेजेंस में, कुछ एंजाइम के प्रेजेंस में, जिससे बोलते हैं हम कोएंजाइम। ये देखा गया कि अगर प्रोटीन जो होगा उसमें स्मॉल अमाउंट में होगा, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इफ ए प्रोटीन कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन एज नॉन प्रोटीन पार्ट, अगर उसमें थोड़ा सा भी क्या होगा, नॉन प्रोटीन पार्ट होगा,
इट एक्टिविटीज़ इन्हांस कंसिडरेबली, एकदम एक्टिविटीज़ की बढ़ जाएगी कैटलिस्ट की। द एक्टिवेटर आर जनरली मेटल आयंस, इसमें एक्टिवेटर कौन होते हैं, मेटल आयंस होते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट। दिस मेटल आयन आर वीकली बॉन्डेड टू एंजाइम, ये बॉन्डेड बहुत वीकली होते हैं एंजाइम के साथ, मॉलिक्यूल के साथ, और इंक्रीज करते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी को। फॉर एग्जांपल यहाँ दी हुई है एंजाइम एमाइलेज जो होता है NaCl के प्रेजेंस में जो प्रोवाइड करता है Na पॉजिटिव आयंस, बहुत हाई एक्टिविटी दिखाता है किसकी, कैटलिस्ट की। तो एंजाइम एक्टिवेटर्स वो होते हैं जो रिएक्शन को काफ़ी फास्ट कर देते हैं, जिन्हें हम कोएंजाइम बोलते हैं। और वो कोएंजाइम क्या है, यहाँ पे मेटल आयंस हैं जो वीकली बॉन्डेड होते हैं किससे, एंजाइम मॉलिक्यूल से, और रिएक्शन को काफ़ी फास्ट कर देते हैं। एंजाइम इनहिबिटर एंड पॉइजन जो होते हैं जो रिएक्शन को स्लो कर देते हैं। जस्ट एज इन केस ऑफ कैटलिस्ट द एक्टिविटी एंजाइम इज स्लो डाउन ड्यू टू द प्रेजेंस सर्टेन सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं, मतलब कैटलिस्ट की, उनको हम इनहिबिटर और पॉइजन्स बोलते हैं। दे एक्ट बाय कंबाइनिंग विद एक्टिव फंक्शनल ग्रुप देयर बाय रिड्यूसिंग ऑपरेटिव डिस्ट्रॉइंग द कैटालिटिक एक्टिविटी, वो उससे अटैच हो जाते हैं किसी एंजाइम से और इसकी एक्टिविटी को बंद कर देते हैं। द यूज ऑफ मैनी ड्रग्स इज इन अकाउंट ऑफ देयर एक्शन एज एंजाइम इनहिबिटर इन आवर बॉडी, कुछ ड्रग्स होते हैं जो ये काम करते हैं इनहिबिटर और पॉइजन का। तो ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स।